भारतीय कुश्ती महासंघ में देश का मान बढ़ाने वाले पहलवानों के शोषण के आरोप के बाद दिल्ली से जयपुर तक हंगामा बरपा है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान धरना दे रहे हैं। जयपुर में स्टैच्यू सर्किल पर राज्य स्तर के खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, तो राज्य क्रीड़ा परिषद और विधायक कृष्णा पूनिया ने भी धरने पर बैठकर खिलाड़ियों को समर्थन दिया। दिल्ली में कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों के धरने के मामले में अब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा का बयान सामने आया। बिंद्रा ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है। हमारे खिलाड़ी सेफ एनवायरनमेंट में खेल को खेल सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सचिन पायलट का अपनी सरकार के खिलाफ रैलियों के आयोजन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया। कटारिया ने कहा पायलट के साथ नाइंसाफी हुई, इससे जनता में उनके प्रति हमदर्दी है। पायलट के आरोप सही हैं। उन्होंने कहा लड़ाई ऐसे ही चली तो कांग्रेस कभी भी डूब सकती है। उन्होंने भी धैर्य से केंद्र के द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर वो चुप रहा, लेकिन लगा कि अब केंद्र इस बारे में कोई निर्णय करने वाला ही नहीं है, तो अब उसने डायरेक्ट सीधा फील्ड में आकर के अशोक गहलोत को और उसकी सरकार को डैमेज करने का काम शुरू कर दिया। जो बात वो पहले कहता था वही बात आज सच साबित हो गई है। ये 36 का आंकड़ा जो है ना, वो पार्टी के लिए तो राजधानी जयपुर में आंगनबाड़ी में संविदा पर लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरे आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि उनकी वेतन बढ़ाया जाए, उनकी परमानेंट करने समेत कई मांगे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आगामी बजट में उनकी मांगों पर विचार और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र में फतुही रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2.5 वर्षीय मासूम बच्चे के लहूलुहान हालत में शव मिलने के मामले का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 2.5 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोप में मासूम की मां और उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड स्थित श्री कल्याण भूमि में संचालित खुला बंदी शिविर में 2 कैदी आपस में भिड़ गए और एक कैदी ने दूसरे कैदी पर सब्जी काटने वाले चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगने की वजह से एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर के कोटड़ा आवासीय इलाके में अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस निर्माण का जिन एक बार फिर बंद बोतल से बाहर निकला है। इसके बाद स्थानीय निवासी और बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में डिमांड नोट जारी करने की सूचना के बाद कॉलोनी के लोगों के साथ बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार की इशारे पर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस के लिए अनुमति दी है और उसके पैसा वगैरह डिमांड नोट निकाला है और पैसा जमा कर रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। इससे क्षेत्रवासियों की अशांति होगी, क्यों यह क्षेत्र आवासीय है। आवासीय में इस प्रकार के छात्रावास का निर्माण करना निश्चित रूप से वहां के निवासियों के साथ अन्याय है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स झंडा चढ़ने के साथ ही शुरू हो गया और इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज तड़के एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरगाह बाजार में आज सुबह अज्ञात कारणों के चलते अंगूठी और नगीने की दुकान में आग लग गई। टोंक में तकनीकी से खेती करने को लेकर कृषि विभाग ने गफूरपुरा गांव में ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव किया और किसानों को इसके बारे में जानकारी दी। ड्रोन के जरिए स्प्रे का मुख्य लक्ष्य आधुनिकीकरण, खेती को बढ़ावा देना, किसानों की कम लागत में आय बढ़ाना और समय की बचत करना है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। इस राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय कार्मिक कानून के बाद में शुरू हो रहा है और चुनाव का आगाज हो चुका है, तो 2023 भी और 2024 भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होना हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, किसानों के लिए भी, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है।
और अब बात जैसलमेर की, जहां मौसम की मार ने रबी की फसलों पर कहर बरपा दिया। 12 जनवरी से 17 जनवरी तक लगातार पारा गिरने और शीतलहर ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाला पड़ने से सरसों, अरंडी समेत अन्य फसलें बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक जिले में सरसों की करीब 25% फसलें खराब हो गई। साहब राइडो इतना जड़ी दिया, पूरा 3 दिन बर्फ पड़ी जगह में जीरो और राइडा नष्ट हो गया। फिर मैं बचने बिल्कुल नहीं आया, जड़ा जड़ा बैठा काश्तकार बिल्कुल फ्री रियोड़ा साहब। एंडी तो पूरी नष्ट, एंडी राइडा सरसों इसे तो पूरा जीरा पूरा डाव बल गया। इतनी बर्फ पड़ी 3 दिन लगो तार। इस सब जीरे में कितना नुकसान हुआ? इस सब जीरा में तो बिल्कुल इतना नुकसान रियो साहब, बिल्कुल माने कुछ हाथ नहीं आने वाला। मैं खड़ा हूँ फतेहगढ़ तहसील के भीमसर गांव में, जहां 14, 15, 16 जनवरी को शीतलहर, पाला व जमाव बिंदु से पारा नीचे जाने से यहाँ सरसों की और ईसब की फसल में बहुत नुकसान हुआ है। इसका ज्ञापन हमने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को दिया है और हमने किसानों को शीघ्र से शीघ्र राहत मिले, इसके लिए रबी सीजन के 6 महीने के बिजली बिल और किसानों को बहुत अच्छा एक राहत पैकेज देने की मांग की है। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना जिले के दौरे पर हैं। मंत्री उदयलाल आंजना ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्र ये दिए गए कि हाथ से हाथ जोड़ो के मार्फत लोगों से सतत संपर्क रखना है। इसलिए घर घर जाएंगे तो निसंदेह, और जो हमारी सरकार ने इन 4 सालों में राजस्थान को दिया है उसकी चर्चा भी घर घर पे पहुंचाएंगे, पेपर पहुंचाएंगे, ताकि जो कुछ कर रहे हैं उसकी जानकारी इस पूरी जनता को लगे और एक माहौल जो देश में बन रहा है उससे बाहर आकर के वापस हम सत्ता में आवें और हमारी बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। इसलिए हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं। बाड़मेर के समदड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिकाओं ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। शिक्षिकाओं ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने अपनी फरियाद रखते हुए कहा कि प्रधानाचार्य श्रवण कुमार जांगिड़ उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ उन्हें लगातार जलील किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भीलवाड़ा दौरे को लेकर तैयारियां तेज है। बीजेपी के आला पदाधिकारी आज 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बीजेपी जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा भीलवाड़ा में ऐतिहासिक रहेगा। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने रंजीत नगर दफ्तर पर लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में 2 अलग अलग जगहों से 2.5 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार राशमी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान पिकअप में भरा 248 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। पारसोली थाना पुलिस ने 30 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त करने के साथ साथ 61,000 की नकदी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के समासा गांव में स्थित अरावली पहाड़ी पर हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग के विरोध में तीसरे दिन भी सैकड़ों ग्रामीण मुख्य गांव की सड़क पर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि करीब 20 सालों से इस अरावली पहाड़ी पर अवैध ब्लास्टिंग और खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। चुनावी साल है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को किसानों की याद आ रही है। पार्टी चिंतन कर रही है, गहलोत तो इसलिए चिंतन कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे और पायलट साहब इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि फेविकॉल से चिपका हुआ गहलोत कुर्सी से हट जाए और मेरे को मौका मिल जाए तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊँ। अच्छी बात है, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में
किसानों के जवानों के साथ अन्याय हुआ है। इस सरकार ने, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल थे, सत्ता में आने से पहले घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। वो कर्जा माफ़ करना तो दूर की बात, किसान की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है, जिसके कारण घने किसानों ने आत्महत्या कर ली और जवानों के पेपर लीक है। राजस्थान में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी है। बेरोजगारी भत्ता देने का भी पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने घोषणा की थी। न जवानों को कुछ दिया, न किसानों को कुछ दिया। डूंगरपुर जिले की निठाउआ थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान खानन मोड़ पर शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही कार को जब्त करते हुए कार चालक तस्कर को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में अलसुबह घर में पेट्रोल फेंककर दंपति और उसके पुत्र को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद 6 वर्षीय पुत्र एकमजीत ने उपचार के दौरान बीकानेर में दम तोड़ दिया। वहीं महिला मनप्रीत कौर का बीकानेर में गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। घटना के बाद एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस मौके पे पहुंची तो पत्नी और बच्चे को तो ज्यादा झुलस जाने के कारण बीकानेर रेफर कर दिया गया। तो जसवीर को प्राथमिक चिकित्सा दिलाई, वो ठीक था। तो उसने पूछताछ में बताया कि आज सुबह करीब 5:30-6 बजे के करीब इन्हीं अज्ञात लोगों ने उसके घर में कुछ ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आग लगा दी। झुंझुनू जिले में अब किसान ड्रोन तकनीक से यूरिया और दवाओं का छिड़काव कर सकेंगे। इसको लेकर सहकारी संस्था द्वारा जिले में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। किसानों को खेतों में नैनो यूरिया के गेहूं की फसल पर छिड़काव का डेमो दिया जा रहा है। बड़वासी गांव में कृषि विभाग द्वारा प्रायोगिक तौर पर ड्रोन के जरिए यूरिया और अन्य दवाओं के छिड़काव का ट्रायल शुरू किया गया। कोटा में आत्मदाह की कोशिश में एक छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। उसे एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि मयंक नाम का रहने वाला ये छात्र बिहार के चंपारण का रहने वाला है और जवाहर नगर इलाके में किराए के मकान में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। कोटा में पुलिस ने सटोरियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 17,400 की नकदी सहित दूसरी सामग्री बरामद की। वेतन विसंगति को दूर करने और समान योग्यता समान वेतन की मांग को लेकर प्रतापगढ़ जिला जेल में पिछले 5 दिनों से अनशन कर रहे जेल प्रहरियों का आंदोलन आज समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जेल डीजी द्वारा उनकी मांगों पर सहमति जताने के बाद जेल प्रहरियों ने आज जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। जो 25 साल से विसंगति इस जेल विभाग में चल रही थी, दोनों हमारे डीजी साहब और सीएम साहब ने मिलकर इसकी समाप्ति कर दी है और जेल कर्मचारियों को हौसला बुलंद किया है। और हमारे डीजी साहब को हमारी जेल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हमारे जेल प्रहरी और जेल विभाग की जो 1998 से जो वेतन विसंगति चल रही थी, उसकी माननीय डीजी साहब माननीय सीएम साहब की प्रयासों से और हमारे जेल प्रहरियों के संघर्ष से उसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। सीकर के 21 वर्षीय अशोक ने दुनिया को अलविदा कहते हुए 4 लोगों को जिंदगी रोशन कर दी। अशोक का ब्रेन डेड होने के बाद उसके परिजनों ने उसके 4 ऑर्गन अंगदान करने का फैसला किया। आज अशोक का सीकर में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, सीकर तहसीलदार अमीलाल मीणा भी मौजूद रहे। सीकर को संभाग बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर लगातार विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि इसी बजट में सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की जाएगी। इसी को लेकर सीकर में आज वकीलों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें राज्यसभा सांसद बीजेपी के सीनियर नेता घनश्याम तिवारी भी शामिल हुए। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपने बालोतरा दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा पेपर लीक प्रकरण और दिव्या मित्तल मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की ऑडिट में करोड़ों के गड़बड़ घोटाले का मामला सामने आया। एसीबी के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने 7 साल बाद पीबीएम अस्पताल में ऑडिट का दावा किया और कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों के माल का गबन किया गया है। यही नहीं,
अस्पताल में ऑडिट नहीं होने और अनियमितताओं का मामला भी सामने आया। इसकी रिपोर्ट बनाकर एसीबी को भेज दी गई है। उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास आई थी, उसको सरसरी तौर पे जो मैंने देखा था, तो जो जानकारी मेरे सामने है वो जानकारी ये थी कि काफ़ी साल से ऑडिट नहीं हुई इसकी। पहली बार जयपुर शहर की टीम ने ऑडिट किया था और ऑडिट भी मेरा तो मानना है कि बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाओं का ऑडिट एक परंपरा रही है कि ईयरली एक ऑडिट होता है और एक इंडिपेंडेंट संस्था से ऑडिट होता है। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ऑडिट की जो रिपोर्ट थी उसमें अनियमितताएं नज़र आ रही थी। नागौर के नकास गेट स्थित महिला थाने की द्वितीय मंजिल पर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साइबर पुलिस थाना शुरू हो चुका है। एसपी राममूर्ति जोशी ने डीएसपी हिम्मत चारण को साइबर थाने की जिम्मेदारी दी। नागौर के साइबर थाने का क्षेत्राधिकार पूरा नागौर जिला होगा, जिसमें 1 लाख रुपए और उससे अधिक रुपए के साइबर धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज होंगे। झालावाड़ जिले से होकर गुजरने वाली रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन में जूनाखेड़ा से अकलेरा तक का रेलवे ट्रैक तैयार हो चुका है। ऐसे में अब इस ट्रैक पर रेल संचालन के लिए रेल सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा ने ट्रैक का निरीक्षण किया और पूरे ट्रैक का बारीकी से जायजा लेकर रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के राजनदेसर की एक 23 वर्षीय विवाहिता ने शादी के 36 दिन बाद अपने पति को छोड़कर प्रेमी का हाथ थाम लिया। ग्रेजुएट पत्नी को अपना मजदूर पति पसंद नहीं आया और उसने अपना घर छोड़ 1 साल छोटे प्रेमी के साथ लिव इन में जिंदगी शुरू कर दी। लिव इन में रह रहे दोनों का परिजनों ने धमकी दी है तो दोनों ने सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई। बूंदी में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आमजन की समस्याओं को सुना और जन सुनवाई में मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। अलवर सहित पूरे प्रदेश में जेल प्रहरियों का चल रहा आमरण अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेल विभाग के अधिकारियों को आरएसए के समान 2400 ग्रेड पे वेतन देने सहित अन्य सेवाएं देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद अलवर सहित पूरे प्रदेश में जेल प्रहरियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई का लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। जनसुनवाई के दौरान कई सालों से चली आ रही पुरानी समस्याओं का निवारण हुआ। जिला स्तरीय जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पाली में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सादड़ी में विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों के लिए एमएसपी पर कानून लाने और प्रदेश में पिछली सरकार में हुए घोटालों के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा रोड पर एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी करवाते हुए ट्रैक्टर को पकड़ लिया। वहीं शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। सरकार के साथ चली वार्ता के बाद बांसवाड़ा जिले के जेल प्रहरियों ने भी हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल पर बैठे प्रहरियों को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई गई। प्रहरियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने अंता दौरे के दौरान ग्राम पलसावा में 50 लाख की लागत से नवनिर्मित स्कूल भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर सांसद का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवरलाल मीणा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के राजबाग नाका क्षेत्र स्थित एक कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक युवक की शिनाख्त पुराने शहर नीम चौक के निवासी रिजवान खान के रूप में हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।